राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 सावन महीने की अमावस्या, जिसको हम हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या या दर्श अमावस्या भी कहते हैं, तो वह पड़ रही है 24 जुलाई साल 2025 बृहस्पतिवार के दिन। तो जैसे कि 23 जुलाई को जब रात को 12 बज जाएंगे तो अगला दिन हमारा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारा अगला दिन शुरू होता है 24 तारीख लग जाएगी, तो सुबह एएम यानी कि 2:58 पे सुबह भोर में जो है आपकी अमावस्या शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 12:40 यानी कि 25 जुलाई को 12:40 दोपहर में ख़त्म हो जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से जो भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं उस हिसाब से जो अमावस्या रहेगी वह रहेगी 24 जुलाई को। दिन रहेगा बृहस्पतिवार का। कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी, वर्षा रहेगी, ऋतु रहेगी वर्षा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अमावस्या होती है ये प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की जो 15वां दिन होता है उस दिन हमारी अमावस्या आती है। और सभी, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो सभी की जाति अलग अलग जैसे है, सभी के घर में जो है अमावस्या का त्यौहार बनाया जाता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। लेकिन जो अमावस्या होती है वह हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो अभी धरती पे नहीं रहते हैं, जिनको स्वर्गवास हो चुका होता है, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, हम उनको उनकी जैसे उनको शांत करने के लिए या उनको खुश करने के लिए या उनको एक भोग लगाकर उनकी जो भी ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए, एक तरीके से ये पितरों का दिन होता है, पितरों का दिवस होता है। उस दिन पितरों की पूजा की जाती है ताकि हमारे पितरों और हमारे इष्ट देवता हमसे खुश रहें। तो अमावस्या के दिन जो सूरज निकलेगा दोस्तों, सुबह का सूर्य निकलने का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:47 पर, और जो सूर्य का ढलने का समय रहेगा शाम का वो रहेगा 7:19 पे। उसी तरीके से जो चाँद निकलेगा वो चाँद निकल जाएगा 4:54 पे। और जो चाँद छुपेगा वह मतलब अगले दिन जैसे सूर्य निकलेगा तो चाँद जो छुपेगा वो चाँद छुपेगा 19:17 पे, यानी कि वो आप मान लीजिए कि सुबह के 7 बजकर, ठीक है। तो अभिजीत जो मुहूर्त रहेगा वह अमावस्या का दिन रहेगा दोपहर में 12:06 से लेकर 1 बजे तक का। तो जैसे कि आप बहुत से लोग होते हैं भाई जिनके घर में अमावस्या होती है तो दान दक्षिणा करते हैं, दान करते हैं, तो वो अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है 12:06 का है और अमृत मुहूर्त सुबह भोर का ही होता है। अर्ली मॉर्निंग आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच का कभी भी आप जो है दान दक्षिणा कर सकते हैं। उसी दिन राहु काल का जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 14:14 से 47 यानी कि आप मान लीजिए 2 बजे से शुरू हो जाएगा, 2:15 से शुरू होकर ये रहेगा आपका 4 बजे तक का। तो राहुल काल का जो भी ऐसा समय होता है उस समय आपको ना तो कोई शुभ कार्य करना चाहिए, ना ही कोई दान दक्षिणा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका मान्यता नहीं होता है, लगता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो है अमावस्या, पितृ अमावस्या की। देखो, पितृ अमावस्या प्रत्येक महीने की आती है, तो सभी घरों में देखो सबके घर में अलग अलग मतलब भगवान होते हैं। कोई कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, या कोई माता को मानता है, देवी माता को मानता है, कृष्ण भगवान को। मतलब सबके घर में कोई अलग अलग, सबके जो पूजने के लिए इष्ट देवता होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे जो इष्ट देवता होते हैं वो होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे मन में बसे हुए हैं। और जो हमारी कुल देवी होती हैं वो होती हैं जो हमारे मतलब पीढ़ियों से पीछे से ही जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जैसे कि हमारे घर के जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वह शांत हो चुके होते हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका होता है, और उनके लिए यह पितृ देवता की जो पूजा होती है अलग अलग होती है। तो हमारे घर में चाहे हम किसी भी हमारे इष्ट देवता कोई भी हो या हमारे कुल देवी कोई भी हो, लेकिन हमें अपने जो पितृ की अमावस्या होती है पितृ पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है। और जिनके भी लोगों के घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिनका वंश नहीं चल रहा होता है, तो यह सब पितृ पूजा से ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सावन का महीना है, हरियाली अमावस्या है, तो ये अमावस्या बहुत ही खास रहेगी। आप लोगों को करना क्या है, सुबह नहा धोकर, जिनके भी घर में महिला है पुरुष हैं, तो सुबह आप लोगों को नहा धोकर अपना जैसे भी जिसके भी घर में अमावस्या की पूजा होती है वह पूजा आप कीजिए। और ऐसा वैसे तो माना जाता है, देखो अमावस्या के दिन अपने घर में ज़रूर आपको खीर बनानी चाहिए। चाहे आप समक के चावल की बनाएं, चाहे आप नॉर्मल चावल की खीर बनाएं, चाहे किनकी वाले चावल की खीर बनाएं, लेकिन खीर आपको अमावस्या ज़रूर बनानी चाहिए। और जो हम ब्राह्मण को दान करते हैं उस दान में हमारा खीर, मीठा, दूध, ये सब ज़रूर होना चाहिए। भोजन उनको ज़रूर, भोजन की एक थाली जो भी हम अमावस्या वाले दिन निकालते हैं पितरों के नाम से, वह थाली हमें ज़रूर एक ब्राह्मण को देकर आनी चाहिए। या तो आप मंदिर में जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कहीं ब्राह्मण रहते हैं तो आप उनको दे सकते हो। अगर आप ये भोजन किसी गरीब को भी देंगे या कोई भूखा है उसको भी देंगे तो भी अवश्य आपका वो फल पुण्य प्राप्त होगा आपको। लेकिन पितरों का जो भोजन होता है, ऐसे ज़्यादा मान्यता होती है कि वह अमावस्या के दिन
ब्राह्मणों को और जो गाय माता होती है उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गाय माता जो है, आप जितना भी अमावस्या के दिन या जितना भी अपने पितरों के नाम से श्राद्ध में गाय माता को खिलाते हैं, वह सारा भोजन हमारे पितरों को ही लगता है। क्योंकि जैसे वो जब उनकी मृत्यु होती है, और ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है ऊपर भगवान के पास, चाहे वो यम लोग जा रहा है, चाहे वह वैकुंठ लोग जा रहा है, चाहे विष्णु लोग, चाहे वो शिव लोग, कहीं भी जा रहा है, लेकिन तो सिर्फ एक गाय माता ही होती है जो उनको सारे लोगों तक, जिस भी लोक में उनका कर्म के हिसाब से उनको जाना है, गाय माता ही है जो उन्हें वहाँ तक छोड़ के आती है। तो उनके रास्ते में जो भी कठिनाई आती हैं, गाय माता ही है जो उनका बचाव करती है। तो आपको जो भी करना है, गाय माता को ज़रूर अमावस्या के दिन 2 रोटी, थोड़ा सा उनके घर में मीठा हो, चीनी हो, या जो भी आप मीठा, खीर, सेवइयाँ जो भी आप बनाएं, या बाहर से आप कुछ मीठा लेकर आएँ, वो ज़रूर गाय माता को खिलाएँ। तभी माना जाता है कि आपके पितरों को लगा है, आपके पितरों ने इसे खाया है। ठीक है। और दोस्तों, जिनके भी घर में जैसे बहुत कलेश होता है, बच्चे मानते नहीं हैं, या बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन करना क्या है, एक छोटा सा उपाय है। शाम का प्रदोष के समय एक छोटी कटोरी में साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की सीधी तरफ कपूर डालकर कटोरी के अंदर, वह कपूर चावलों के अंदर जला दीजिए। और जैसे वो जल जाएगा, उसको रात भर वहीं छोड़ दीजिए, और अगले दिन सुबह जब उठेंगे तो आप वही चावल जो है कटोरी के, वह पक्षियों को डाल दीजिए, कहीं पार्क में जाके, या अपने घर की छत के अलावा कहीं भी आप डाल सकते हो उन्हें, जहाँ वो पक्षी खा लें। ठीक है। दूसरा, आपको जो पितृ अमावस्या के दिन करना उपाय करना होता है, आपको एक दिया ज़रूर, जैसे कि आपके घर के आसपास कहीं नदी है, तालाब है, बहता पानी है, या गंगा जी है, बहुत ही अच्छी बात है, कुआँ है, और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कुछ भी नहीं है, आपको कहीं जाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपके घर में जो मटका होता होगा, या पानी का जो भी मयूजक होता होगा, जहाँ पर पानी रखा हुआ होता होगा पीने का, वहाँ पर आप छोटा सा एक दिया जलाइए अपने पितरों के नाम का। ये काम आप अमावस्या के दिन ज़रूर कीजिए। अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ में पानी ज़रूर डालना होता है। पानी के अंदर थोड़ा सा जो कच्चा दूध होता है वो आप डाल लीजिए, लेकिन पीपल के पेड़ को अमावस्या के दिन ज़रूर पानी देना होता है। अमावस्या के दिन यदि आप जितनी पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, उतना ही आपके घर में धन की लक्ष्मी आती है। साथ ही साथ जो पीपल के पेड़ में ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों का वास होता है, तो आपको ज़रूर पीपल के पेड़ के अंदर पानी डालना चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन आपको ना पक्षियों को, खास करके कौवे जो होते हैं, अपने घर की छत पे जो भी आप अपने अमावस्या का थोड़ा सा भोग आपने बनाया है, जो भी खीर है, या सफ़ेद चावल बनाया है, या मीठे में आपने जो भी बनाया है, वह चावल आप पीपल के पत्ते पे, या वट के पत्ते पर रख कर, या सैतूत का जो पत्ता होता है उन पर रख कर अपने घर की छत पर थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखिए, ताकि जो भी ये पक्षी हैं, पशु हैं, आपका भोजन जो खा सके। क्योंकि जितना ये पशु पक्षी आपका भोजन खाते हैं, उतना ही आपके पितरों का तर्पण होता है, उतना ही आगे चलकर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है, उतना ही उनको मोक्ष मिलता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको दोस्तों। बाकी तो आप सभी को पता है कि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आपको अपने हिसाब से कोई कंटेंट चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।